अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा यूट्यूब चैनल इज़्ज़त ट्रैवल स्टोरी। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, जो कर चुके हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा जी, बड़े अरसे के बाद आपसे गुफ्तगू हो रही है और वो भी वीज़ा के हवाले से। और आज जो मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ ये है बहामास के बारे में। क्योंकि काफ़ी लोगों ने जो मेरी सबसे पहली वीडियो थी जिसे मैंने अपलोड किया था और उसमें मैंने वो तरीक़ेकार और बहामास के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो उस वक्त के उस हिसाब से थी। उसके बाद मैंने एक और वीडियो अपलोड की जिसमें मैंने कहा था कि आप कोलंबिया और बहामास और क्यूबा और एक और कंट्री है, इसका आप वीज़ा बिल्कुल अप्लाई मत करें, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा देते हैं, ई वीज़ा, और ये ऑनलाइन होता है और इसमें टोटली रिस्क है। और जैसे पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं और आजकल जो वीज़ा का इशू है, ये बात यहाँ तक आ गई है कि कल मेरी एक बंदे से बात हो रही थी कराची में, उसका सिंगापुर का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। अब आप खुद सोचें, सिंगापुर जो बिल्कुल एक कॉमन सी कंट्री है जिसका कोई बैंक स्टेटमेंट या डॉक्यूमेंटेशन या ऐसा कोई उनका तरीक़ेकार नहीं है जिसमें वो रिजेक्शन का कोई चांस हो, लेकिन उस बंदे का सिंगापुर का वीज़ा रिजेक्ट हुआ। ये है पाकिस्तान के हालात। और मैं ख़ुद भी यूरोप के लिए अप्लाई कर चुका हूँ और मैंने कई कंट्रीज़ के लिए अप्लाई किया है, लेकिन इस वक्त जो रेशो चल रहा है वो बहुत ख़राब चल रहा है पाकिस्तान का, किसी भी कंट्री के हवाले से। अच्छा जी, मैं आपको बता रहा था बहामास के बारे में। बहामास का जो है इस वक्त काफ़ी लोग हैं, एजेंट वगैरह जो कर रहे हैं काम, उसके क्या कहते हैं कि आपको वीज़ा लेके देंगे, वर्क परमिट लेके देंगे। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बहामास के बारे में है कि बहामास का जो वीज़ा है उसका आजकल बहुत ज़्यादा वो चल रहा है कि पाकिस्तान में मुझसे काफ़ी लोगों ने इस बारे में मालूमात करने की कोशिश की है, जिन्होंने वीज़े लिए हैं या जो वीज़ा लेना चाह रहे हैं। तो भाई मैं आपको बड़ा सिंपल सा बता रहा हूँ, इसका जो है आपसे कोई भी कितने ही पैसों का बोले कि मैं आपको इतने में लेके दूंगा या फ़लाना वर्क परमिट, अब तो इसमें वर्क परमिट भी आ गया है कि एक साल का वर्क परमिट दे रहे हैं। भाई ये बड़ा सिंपल सा है, इसकी ऑनलाइन फ़ीस होती है, कुछ डॉलर है, 100 से ऊपर जो इसकी ऑनलाइन फ़ीस है। आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, ये कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। लेकिन जो आपसे पैसों के डिमांड करते हैं या इतने लाख दे दें या इतने लाख दे दें, ये सब फ्रॉड है। इस फ्रॉड से बचें और ये जो आप पैसे अपने ज़ाया कर रहे हैं इसे ज़ाया मत करें। तो मैं आपको सिंपल यही बता रहा हूँ कि बहामास का या क्यूबा का या कोलंबिया का, ये जितने भी कंट्रीज़ हैं ऑनलाइन ई वीज़ा जो देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है। तो इनसे बचें। या कोई भी एजेंट आपको ये काम करके दे रहा है तो ये बिल्कुल ना करें। ये एक दौर था इसका जब ब्रिटिश एम्बेसी इसको डील कर रही थी, ये 2020 की बात है। उस वक्त ब्रिटिश एम्बेसी आपको बहामास जब आप अप्लाई करते थे तो वो आपको यूके का वीज़ा दे देते थे 6 महीने का। तो ये लाहौर के कुछ लोग कर रहे थे और जो गए वो उन्होंने वीज़ा लगवा लिया, वो चले गए। फिर उसके बाद ब्रिटिश एम्बेसी ने ये काम बंद कर दिया। मैंने ख़ुद ये वीज़ा लिया था, लेकिन ये वीज़ा नहीं था, एक स्टंप लगा के दी थी उन्होंने, से सिर्फ बहामास। अगर आपको कोई वीज़ा ले के भी देता है या आप ख़ुद भी ले लेते हैं ऑनलाइन, तो आपके जाने का कोई चांस नहीं है। आप पहुंच भी जाएं बहामास, फ़र्ज़ करें आप चले गए, लेकिन वो आपको एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप क्यों आए हैं और उसके लिए आपको ट्रांज़िट लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको रूट होगा। तो ये नामुमकिन सी बात है। तो इन चक्करों में ना पड़ें। मेरा आपसे यही इन्फॉर्मेशन शेयर करने का थोड़ा सा इरादा था कि मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूं और आपके पैसे और आपका टाइम वो वेस्ट ना हो, तो इससे आपको बचाने की कोशिश करूं। तो आप अपना फोकस, जो पैसे आप एजेंट को देते हैं या एजेंट के थ्रू काम करवाते हैं या ये आसरा लेते हैं कि चलें मेरा काम हो जाएगा, तो उससे बेहतर है कि आप रियल ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। दुबई जाएं, सऊदी अरब जाएं, उम्रा करें, तुर्की जाएं, से और बहुत से कंट्रीज़ हैं, अज़रबैजान जाएं, जहां आपके लिए कोई इतनी मुश्किल नहीं है वीज़ा लेने, लेकिन आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी बन जाएगी और आपका जो पासपोर्ट है वो रियल दिखेगा कि आप ट्रैवलर हैं, जेन्युइन ट्रैवलर हैं।
तो ये है एक तरीक़ेकार पूरा। और उसके अलावा अगर आप किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यूरोप हो गया, लंदन हो गया, अमेरिका हो गया, तो उससे पहले आप ट्रैवल हिस्ट्री और अपनी बैंक स्टेटमेंट पे आप फोकस करें, क्योंकि आपकी बैंक स्टेटमेंट और आपके जो टैक्स गोशवारे हैं अगर सेम मैच कर जाते हैं तो आपको वीज़ा लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। और एक और बात मैं आपको मेंशन कर दूं कि आयरलैंड का जो वीज़ा है वो आप अप्लाई मत करें। अच्छा, आयरलैंड का क्या है? आयरलैंड का मैंने ख़ुद अप्लाई किया था, मुझे समझ नहीं आ रही आयरलैंड इतना मगरूर कैसे हो गया है। अमेरिका, यूरोप और लंदन, कनाडा, ये जब आपको रिजेक्ट करते हैं, मेरा 3 दफ़ा यूके का रिजेक्ट हुआ है विज़िट वीज़ा, वो आपको सिर्फ लेटर देते हैं, डिसीजन अपना देते हैं, स्टंप नहीं लगाते। कोई भी स्टंप, इन्होंने सिंपल एक स्टंप लगाई है जिस पे आयरलैंड कौंसलेट कराची लिखा हुआ है और उस पर वो वीज़ा रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है। अच्छा, उसका नुकसान क्या है? आपने वीज़ा नहीं देना है तो आप स्टंप क्यों लगाते हैं? उसका नुकसान ये है, जब आप किसी भी एम्बेसी के लिए अप्लाई करते हैं यूरोप या, वो इस चीज़ को देखते हैं कि ये स्टंप क्यों लगी हुई है। अब मुझे